नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ और इंद्रावती एरिया में सक्रिय 22 नक्सलियों ने शुक्रवार को नारायणपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल 37,50,000 का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 14 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में मनकू कुंजाम पर सबसे ज्यादा 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा हिडमे कुंजाम और पुन्ना लाल पर 5 लाख रुपए का इनाम भी सरकार ने घोषित कर रखा था। 22 नक्सलियों के सरेंडर करने के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार की नक्सलियों के संदर्भ में बनाई गई पुनर्वास नीति उनके लिए रोजगार की गारंटी, उनके बच्चों और परिवार के लिए शिक्षा पुनर्वास की व्यवस्था से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कई बड़े नक्सली लीडर्स के साथ काम कर चुके हैं। कुछ लोग अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय थे तो कुछ इंद्रावती एरिया में। स्थानीय स्तर पर गांव में सक्रिय रहने वाले नक्सली अपने साथियों के लिए मीटिंग करने और भोजन की व्यवस्था बनाना, सड़क काटना, सड़कों पर एलईडी बिछाना, समय समय पर तोड़फोड़ करने का काम भी किया करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव और नक्सलियों के साथ हो रही मुठभेड़, इसके अलावा कई कुख्यात नक्सलियों की पुलिस एनकाउंटर में हो चुकी मौतों की वजह से भी कई नक्सली अपनी जान बचाने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक गुड़िया ने बताया कि इन 22 नक्सलियों में 8 लाख से लेकर 50,000 रुपए तक के इनामी नक्सली शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यह एक बड़ी सफलता है और ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। आपको बता दें कि नारायणपुर के अलावा सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी है और आए दिन कहीं न कहीं मुठभेड़ हो रही है। बड़े बड़े नक्सली ढेर हो चुके हैं। पुलिस की कल की सफलता नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 22 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने क्या बयान दिया, आइए डालते हैं एक नजर उनके बयान पर। बारिश के मौसम में काफी मुश्किलें हैं, सर्च ऑपरेशंस में आती हैं, परंतु मैं देखता ये हूँ कि जवानों के हौसलों के सामने सब कुछ फीका पड़ रहा है। जवानों के हौसले के सामने सब कुछ छोटा पड़ रहा है। जवान बस्तर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने प्रतिबद्ध है। विभिन्न प्रक्रियाओं को करके ये सुनिश्चित किया गया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहें। बारिश में भी ऑपरेशन न कम होंगे न रुकेंगे। दूसरी तरफ आज ही सुकमा में भी 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 11 नक्सलियों पर था 8 लाख का इनाम। कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली समाज के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 8 हार्डकोर नक्सली भी है। आज इस अवसर पर कुल 23 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है। इसमें पीएलजे की जो बटालियन थी उसमें सक्रिय 8 नक्सली हैं। उसके अतिरिक्त 15 अन्य नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने आज समाज की मुख्य धारा में वापस जुड़ने का निश्चय किया है। और इन सभी नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ने में जिला पुलिस सुकमा, डीआरजी, रेंज फील्ड टीम सुकमा और जगदलपुर, इसके अलावा सीआरपीएफ की 2nd बटालियन, 223 बटालियन और कोबरा 204 और 208 के कार्मिकों का विशेष योगदान रहा है। 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो डीवीसीएम है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।